दोस्तों, स्टडी विद चंदन के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को जव प्रक्रम पाठ के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और देखना, तभी आप लोग सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो आइए हम देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी, यानी मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। नेक्स्ट, प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ऊर्जा ग्रह को इंग्लिश में पावर हाउस कहते हैं। कहीं कहीं पर ऊर्जा ग्रह न देकर पावर हाउस भी लिखा होता है। नेक्स्ट है, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? फेफड़ों में, आहार नाल में, हृदय में, त्वचा में। तो सही आंसर हो जाएगा फेफड़ों में। नेक्स्ट है, पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है? दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में। तो सही आंसर हो जाएगा बाएं अलिंद में, यानी पल्मोनरी सिरा बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त लाती हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो सही आंसर हो जाएगा श्वसन में। नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4। तो सही आंसर हो जाएगा 4। शायद आप लोगों को पता भी होगा कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठों की संख्या होती है। कोष्ठ कहें या कक्ष कहें, यानी चैम्बर। नेक्स्ट, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है? आमाशय, ग्रहणी, ग्रेसनी, कृम रूप, परिशेषिका। तो सही आंसर हो जाएगा ग्रहणी। नेक्स्ट, पित्त रस का स्रावण होता है? पित्ताशय से, यकृत से, यकृत यानी लीवर, अग्न्याशय से, आमाशय से। तो सही आंसर हो जाएगा यकृत से। नेक्स्ट, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं? जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, इन सभी में। यानी द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो द्वार कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है? त्वचा, फेफड़े, आहार नाल, वृक्क। वृक्क को हम अन्य नाम से भी जान सकते हैं, जैसे किडनी और गुर्दा। यानी मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो कौन सा अंग है? वृक्क है। नेक्स्ट, बोमैन संपुट भाग है? पित्त वाहिनी का, अग्न्याशय वाहिनी का, प्रोस्टेट ग्रंथि का, वृक्क नलिका का। तो सही आंसर हो जाएगा वृक्क नलिका का। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, विटामिन, प्रोटीन्स। तो सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से। नेक्स्ट, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? जल के वहन हेतु, भोजन के वहन हेतु, एमिनो अम्ल के वहन हेतु, ऑक्सीजन के वहन हेतु। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, जल के वहन हेतु। यानी पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल के वहन हेतु पादप में जाइलम उत्तरदायी है। नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए हमें इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है? माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज, पाइरुवेट। तो राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। नेक्स्ट, यकृत स्रावित करता है? लार, जठर रस, पित्तरस, अग्न्याशय रस। यानी यकृत स्रावित करता है लार, जठर रस, पित्तरस, अग्न्याशय रस।
तो सही आंसर हो जाएगा पित्तरस, जो हमारा लीवर है यह पित्तरस को स्रावित करता है। नेक्स्ट, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, रसारोहण। तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, वृक्क में, वृषण में, अग्न्याशय में। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। यकृत यानी लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, आयनों के रूप में, यौगिकों के रूप में या गैसीय रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत होता है CO2, जल, वायु, पर्णहरिम के विघटन से। तो राइट आंसर हो जाएगा जल से। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है जाइलम से, कार्टिक्स से, फ्लोएम से, मज्जा से। तो राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा फ्लोएम से। नेक्स्ट, डिक्शन एवं जौली संबंधित है रसारोहण से, परासरण से, अवशोषण से, विसरण से। तो सही आंसर हो जाएगा रसारोहण से। नेक्स्ट, आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? पाचन, परिसंचरण, क्रमाकुंचन, अवशोषण। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रमाकुंचन। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में क्या अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है? पायरुविक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःप्रदिव्य जालिका में। तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। यानी कहने का अर्थ है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। नेक्स्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है जड़ में, पत्ती में, तने में, पुष्प में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पत्ती में। नेक्स्ट, प्रकाश अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक के स्ट्रोमा में या राइबोसोम में। तो राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक के ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा अप्रकाशीय अभिक्रिया। नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? यानी जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, वह किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण लाल होता है? हीम, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन सी, पोटेशियम। तो राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा हीम। हीम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रुधिर के कितने समूह होते हैं? 6, 2, 4, 8। रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो रुधिर के 4 समूह होते हैं। सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जठर रस स्रावित होता है अग्न्याशय में, पित्ताशय में, आमाशय में, यकृत में। तो राइट आंसर हो जाएगा आमाशय में जठर रस स्रावित होता है। नेक्स्ट, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? पल्मोनरी शिरा, ग्रीवा शिरा, पोर्टल शिरा या पश्चिम महाशिरा। तो राइट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा से शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? त्वची ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां या जठर ग्रंथियां। तो राइट आंसर हो जाएगा श्वेत ग्रंथियां। नेक्स्ट, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 20, 24, 28 या 32। तो राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट, प्रत्येक जबड़े में अग्रचौड़कों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या 4 जोड़ी। जो यहाँ पर 1 जोड़ी के बाद 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है
और 8 लिखा है। इनका मतलब 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत और 8 दांत। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 जोड़ी यानी 4 दांत। दांत यानी टीथ। नेक्स्ट, पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, मज्जा द्वारा, वलकुट द्वारा। सही आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा, यानी बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई होती है 5.8 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर या 15 फीट। तो राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा 25 से 30 सेंटीमीटर, यानी मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है, लसिका में नहीं पाए जाते हैं लाल रुधिराणु, लिम्फोसाइट्स, श्वेत रुधिराणु, उत्सर्जी पदार्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल रुधिराणु। तो लाल रुधिराणु कहाँ पाए जाते हैं? तो लाल रुधिराणु ब्लड में पाए जाते हैं, यानी रक्त में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, और ये लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी केवल जल में घुलनशील होता है। और नेक्स्ट है, एटीपी तथा एनएडीपी पॉइंट 2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीसोम्स में, लाइसोसोम्स में, तथा NADP.2H का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जैव प्रक्रम पाठ के सारे बहुकल्पीय प्रश्न आसानी तरीके से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।